दिल्ली की हवा केजरीवाल के खिलाफ बह रही है। इसी वजह से केजरीवाल ये कहने लगे कि चुनाव तो हम जीतेंगे, लेकिन सीटें कितनी आएंगी ये नहीं बता सकते। ये वही केजरीवाल है जो हर चुनाव से पहले कागज कलम लेकर बैठते और लिखकर बताते थे कि सीएम कौन बनेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। ये सारी बातें वे अपने किसी गोपनीय चुनावी सर्वे के मुताबिक किया करते थे। लेकिन अब कहते हैं कि तब मेरे अंदर घमंड था, मैं घमंडी हो गया था, इसलिए ऐसा करता था। लेकिन केजरीवाल की बातों की हकीकत कुछ दूसरी है। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोक रहे प्रवेश वर्मा ने काफी पहले ही बता दिया था कि केजरीवाल 20,000 वोट से हारने जा रहे हैं। और अब रमेश बिधूड़ी ने साफ कह डाला कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी मरलेना तीनों ही चुनाव हारने वाले हैं। रमेश बिधूड़ी ने इतना तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 13 से 17 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में 4 से 5 सीटें आएंगी। अब रमेश बिधूड़ी ये दावे हवा में तो कर नहीं रहे होंगे। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे में भी कुछ ऐसी ही बातें सामने आई। इनमें से कांग्रेस के लिए खुशी की बात यह है कि इस बार बीजेपी के हिसाब से उनका खाता खुलने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली विधानसभा के दरवाजे कांग्रेस के लिए 10 साल बाद खुल जाएंगे। यही वजह है कि रमेश बिधूड़ी ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल ने भी मन बना लिया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है। अब उनसे पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार आई तो मुख्यमंत्री आप बनेंगे। इस पर बिधूड़ी ने कहा कि चलो शुक्र है कि केजरीवाल ने मान लिया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार तो आ रही है। साथ ही कहा कि बीजेपी में लोकतंत्र है, कोई भी निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व संसदीय बोर्ड करता है। हमारे यहाँ सिंगल बत्ती कनेक्शन नहीं है। राहुल जी जो कहेगा वो होगा या केजरीवाल जो कहेगा वो होगा। लोकसभा चुनाव में टिकट काटने के सवाल पर बिधूड़ी ने कहा कि वो इसे काटना नहीं बल्कि बदलना कहेंगे। पार्टी ने कहा कि उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और हम तैयार हो गए। ये पूछे जाने पर कि पार्टी ने और भी कुछ वादा किया है क्या, इस पर बिधूड़ी ने कहा कि न तो वादे के लिए हम काम करते हैं और न ही कुछ पाने के लिए। वे सिर्फ देश और समाज की सेवा के लिए काम करते हैं। ये पूछे जाने पर कि पिछले 27 साल से बीजेपी सत्ता से बाहर रही है, इस बार क्या हो जाएगा कि पार्टी को सत्ता मिल जाएगी या सत्ता में वापसी हो जाएगी। आप 46 से 52 सीटें आने की बात किस आधार पर कर रहे हैं। इस पर बिधूड़ी ने कहा कि एक बहरूपिया अन्ना हजारे को लेकर आ गया। उसने दावा किया कि वो भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा। साथ ही कहा कि जिसकी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर देगा। लोगों ने उस पर विश्वास किया, एक बार मौका दिया, वो झूठ बोलकर पहली बार सत्ता में आ गया। केजरीवाल ने दूसरी बार कहा कि मुझे एक मौका और दे दो, मैं कुछ करा नहीं पाया। साथ ही कहा कि यमुना में मैं आपको डुबकी भी लगवाऊंगा, नहीं तो 2025 में वोट मांगने नहीं आऊँगा। अब फिर 2025 में वोट मांगने आ गया। अब दिल्ली की जनता को वो इतना भी मूर्ख न समझे। इसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि इस बार दिल्ली में बीजेपी 46 से 52 सीटें जीतेगी और सत्ता में वापस आएगी। उन्होंने ये दावा किया कि केजरीवाल को 13 से 17 और कांग्रेस को 4 से 5 सीटें मिल सकती है। साथ ही दावा किया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी चुनाव हार रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।